वाह शम्पी वाह! ये परफ़ॉर्मेंस है। फिर कहते हो कि तारीफ़ करो हमारी। ओह भाई! इंडिया को देखो सेमीफ़ाइनल और फाइनल में जाके 250 रन्स कर रहे हैं। आपसे ओडीआई के 50 ओवर भी नहीं खेले जा रहे। 26 ओवर में 100 कर रहे हो 9 विकेट के नुकसान के ऊपर। बांग्लादेश ने बुरे तरीके से मारा है तुम्हें आज। ये औकात बताइए तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तुम्हारी क्रिकेट की औकात बताइए कि भई तुम लोग क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं हो। तुम लोग तारीफ़ करने के काबिल नहीं हो कि तुम्हारे बारे में बोला जाए। तुम किसी इंडिया के मुकाबले के बारे में नहीं हो भाई, तुम तो उनकी ए टीम के साथ भी ना खेल पाओगे। उनका इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर आप कहते हो कि भई आप हमारी बेइज़्ज़ती करते हैं, आप हमें बुरा कहते हैं। भई हम क्या करें? हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, हमारी और कोई गेम नहीं है। नेशनल गेम हमारी हॉकी थी, हमने उनको उतार दिया अपनी आँखों से। अब आप रह गए हो। अब आप चाहते हो कि हम आपको भी गुज़ार दें, तो हम गुज़ार देंगे। ये जो परफ़ॉर्मेंस आपकी रही है, कैप्टन बनने का शौक है इन्हें। इन्हें कैप्टन बना दो भई। टी20 की परफ़ॉर्मेंस बुरी है, इनको ओडीआई से निकाल दो। ओ भाई कोई अक्ल को हाथ मारो। 56 की एवरेज है बाबर आज़म की, 56 की, उसको ओडीआई से बाहर किया हुआ है। क्यों? टी20 में अच्छा नहीं खेला। फ़खर ज़मान की 46 की एवरेज है, 46 की, उसको क्यों बाहर निकाला हुआ है? इसलिए कि भई हमने यंगस्टर्स को मौका देना है। तो दो यंगस्टर्स को मौका। ये यंगस्टर्स थे आपके, इन्होंने डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म किया हुआ था। मासद आकिब, शमाइल हुसैन, अब्दुल समद, हुसैन तलत, ये नए प्लेयर्स थे, परफ़ॉर्म करना चाहिए। रिज़वान को परफ़ॉर्म करना चाहिए था। रिज़वान साहब जी बड़े, मैं कोई उनसे क्या कहूँ अब उसे? भाई तू सीनियर प्लेयर है, तू टिक इसमें, ज़रा बता अपनी गेम बता। आपकी गेम ही नहीं है, कमबैक करते हो वैसा ही जैसा छोड़ के जाते हो वैसे आके परफ़ॉर्म कर देते हो। ये परफ़ॉर्मेंस है आप लोगों की, 100 रन्स नहीं बन पा रहे आप लोगों से। शहीनशाह अफरीदी, छोड़ दो पाकिस्तान क्रिकेट की जान। पाकिस्तान में 26 करोड़ अवाम में सिर्फ आप ही एक फ़ास्ट बॉलर नहीं बचे। डोमेस्टिक भरा पड़ा है, उन बेचारों को चांस नहीं दे रहे आप लोग, इसलिए कि कहीं वो आपकी जगह ना खा लें। लाओ अब्दुल्ला शफीक को, क्यों नहीं ला रहे? डोमेस्टिक देखो उसका। लाओ शाहज़ेब खान को, क्यों नहीं ला रहे उसे? इसलिए कि आपकी वो जगह ना ले लें। तो भाई कोई अक्ल को हाथ मारो, आपको समझ ही नहीं आ रही आपकी क्रिकेट किधर जा रही है। सियासी लोगों को आपने बोर्ड में डाला हुआ है, वो अनाम में बैठे हुए हैं। ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो दूसरे लोगों को इसलिए बाहर करके बैठे हुए हैं कि भाई वो कहते हैं आपके एटीट्यूड का मसला है। वो भाई एटीट्यूड क्या, हमने आपको सजदे करने हैं यहाँ पे? हमने क्रिकेट नहीं खेलनी? जाओ ज़रा इंडिया को देखो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पहुँच गए हैं। गौतम गंभीर की ज़रा बात सुन लेना, जैसा भी प्लेयर है वो, अपने टाइम का जिस तरह का भी प्लेयर था, लेकिन आज ज़रा उसकी स्टेटमेंट सुनना। वो कह रहा है कि जब मेरा प्लेयर 94 पे खड़ा होता है या 96 पे खड़ा होता है, तो वो 4 बॉलों पे 4 सिंगल लगा के सेंचुरी नहीं करता। क्योंकि हमारी मेंटालिटी होती है कि भाई हमने 250 करना है, और 250 करने के लिए अगर 4 बॉलों पे 4 छक्के, 3 छक्के, 2 छक्के लग जाएँ तो वो 4 रन्स पे भारी हैं। वो कहता है कि अगर मेरी टीम का कोई प्लेयर 96 पे खड़ा है और वो सिंगल लगा रहा है, तो उसकी सेंचुरी की कोई वैल्यू नहीं है। टीम वर्क होता है, आपकी टीम की ये वैल्यू है। सेंचुरी के पीछे सारे लगे होते हैं, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के पीछे लगे होते हैं। नहीं, बाबर ने सारी ज़िंदगी कैसे रन्स बनाए हैं? पाकिस्तान के लिए कितनी बार खेला है? खेला है, अगर एक लड़का खेला है फ़खर ज़मान, लगता है कि खेला है। श्रीलंका के अगेंस्ट अभी सेंचुरी जो फ़खर उसने शहज़ादा फरहान ने की है, उस सेंचुरी से कई ज़्यादा गुना बेहतर थी फ़खर ज़मान की इनिंग। पता लग रहा था कि भाई उसने कहा कि मैं परफ़ॉर्म करने आया हूँ, टीम को जिताने आया हूँ, टीम के रन्स बढ़ाने आया हूँ, ना कि मैं अपनी सेंचुरी करने आया हूँ। इंडिविजुअल्स गोल से निकलो, तब जाके आप परफ़ॉर्म करोगे, अदरवाइज़ आपकी ये परफ़ॉर्मेंस किसी भी काम में नहीं आनी। और ये हालात अगर आपने आगे भी ऐसे रखने हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह हो चुका है, सिफारिशें आपकी हाई हो चुकी हैं, एटीट्यूड का मसला बना के आपने प्लेयर्स को बाहर कर रखा है। कोई समझ नहीं आती कि भाई आप अपनी क्रिकेट को लेकर किधर जा रहे हैं। फिर हम आपके ऊपर कुछ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं, आप कहते हैं कि भाई आप हमारे खिलाफ बात ना करें। कैसे ना बात करें भाई, हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, हमारा हॉकी नेशनल गेम था, हमने उसे छोड़ दिया। हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, लेकिन क्रिकेट में आपकी ये परफॉर्मेंस और इस परफॉर्मेंस की बेस पे आप कहते हैं कि हम आपकी तारीफ़ करें? तारीफ़ के काबिल नहीं हैं आप। इंडिया गेम खेल रहा है, सेमीफ़ाइनल में 250 रन्स किए, फाइनल में 250 रन्स किए, 20-20 ओवर खेल के। आप लोगों के पास ऐसा प्लेयर ही कोई नहीं है जो 50 ओवर पूरा खेले। 26 ओवर में 100 रन्स कर रहे हो 9 विकेट के नुकसान के ऊपर, ये औकात है आपकी? ये क्रिकेट है आपकी? डोमेस्टिक में जाओ, ज़रा पता लगे, रगड़ा लगाओ ज़रा, प्लेयर्स को पता लगे कि यार ये परफ़ॉर्म करके आया, इसको ज़रा मौका दो आके नेशनल टीम में परफ़ॉर्म करे। आपकी समझ में नहीं आता कि भाई कौन से प्लेयर को हमने कितना मौका देना है, कैसे ऊपर लेकर आना है। हसीबुल्ला क्यों बाहर बैठा है? शाहज़ेब खान क्यों बाहर बैठा है? अब्दुल्ला शफीक क्यों बाहर बैठा है? आमिर जमाल क्यों बाहर बैठा है? कितने प्लेयर्स हैं? डोमेस्टिक में से निकाल के लेकर जाओ। आपने आपकी टीम अगर कोई टी20 के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, आप उसे ओडीआई से बाहर कर देते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में मुझे आप एक बात बताओ, बाबर आज़म परफॉर्म नहीं कर पाया, उसको आपने ओडीआई में क्यों नहीं डाला? 56 की एवरेज है उसकी। अक्ल को हाथ मारो, मुझे समझ नहीं आती कि भाई आपने एक ऐसा प्लेयर क्यों सीनियर उसको बाहर निकाल दिया। रिजवान को आपने वापस डाला है, कमबैक करवा रहे हैं उसे। ये परफॉर्मेंस है उसकी, 10 रन बना के आज आउट हो रहा है। उसके अलावा बाकी आपने जो प्लेयर
इसलिए निकाले थे टीम से कि भाई परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आज वो वापस आके टीम में खेल रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, बांग्लादेश की कंडीशंस में जो कि होम कंडीशंस समझी जाती हैं पाकिस्तान की, उनमें उनकी ये परफॉर्मेंस है। उनको समझ ही नहीं आ रही हमने खेलना कैसे। नईद राना ने 5 विकेट्स ले लिए, टिकने ही नहीं दिया उसने किसी को। मेहदी हसन महराज ने 3 विकेट्स ले लिए, 8 खिलाड़ी उन्होंने 2 प्लेयर्स ने 8 खिलाड़ी आउट कर दिए। ये परफॉर्मेंस है आपकी। बांग्लादेश के सामने आप ढेर हो गए भाई। हम ऑस्ट्रेलिया से आप अगर हारते, वेस्ट इंडीज़ से हारते, न्यूजीलैंड से हारते, इंग्लैंड से हारते, तो फिर हम कहते भाई बांग्लादेश से हार रहे हो, बुरे तरीके से हार रहे हो, रन ही नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं आ रही जाना किधर है। इस परफॉर्मेंस में हम आपकी तारीफ नहीं कर सकते, सिर्फ गालियां दे सकते हैं आपको। थैंक यू।